हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल। तो आज के इस वीडियो सेशन के अंदर जो बाकी के 7-8 बचे हुए मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे उनके क्वेश्चंस के आज मैं आंसर देने वाली हूँ और ये रहने वाला है लास्ट पार्ट। तो जिसका भी रह गया था जिसके भी क्वेश्चन आंसर होने रह गए थे उनके क्वेश्चन इस रीडिंग के अंदर आंसर कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर है प्रिया का, ठीक है, जिन्होंने अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में पूछा है। सो चलिए देखते हैं कि प्रिया के करंट पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी। ओके, माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट प्लीज टेल मी प्रिया के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट प्लीज टेल मी प्रिया के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्रिया के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्रिया के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। एक मिनट, कोई कार्ड यहाँ पर है अलोन। प्रिया के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्रिया के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके तरफ। प्रिया के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके तरफ क्या है। ओके 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 मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है प्रिया, ठीक है, यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको अनप्रिडिक्टेबल मानते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये ना पता हो अभी तक कि आप असल में उनसे चाहती क्या है या फिर उनके बारे में क्या सोचती हैं। ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे भी आए हुए हैं जो कि जैसे कि दिखा रहे हैं कि आप जो है और आपके पार्टनर जो है वो आप एक दूसरे की तरफ आप दोनों का काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। ना ही आप उनको पूरा ऐसा कह सकते कि हाँ ये आपको पसंद करते हैं, और ना ही ये आपको आपके ऊपर पूरा ऐसा एक स्टैंप लगा कर कह सकते हैं कि हाँ ये मुझे लाइक करती है या फिर मुझे कुछ मतलब कुछ है, इसके माइंड में कुछ भी फिशी मेरे लिए चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो आपके पार्टनर है ना कहीं ना कहीं आपको अनप्रिडिक्टेबल मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि भाई आपकी जो ट्रू इंटेंशंस है वो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं अभी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते भी नहीं है कि आप क्या इनके तरफ सच में कुछ फील करती है या फिर ये सिर्फ इनके हेड में ही चल रहा है, ठीक है। और हो सकता है आपकी भी यही एनर्जी हो, ठीक है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल कार्ड के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ एक ही मतलब देखा जाए तो एक ही सिर में लाकर खड़े हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों एक ही जैसी सोच रख रहे हो एक दूसरे के लिए। यहाँ पर डेविलिश कार्ड है। डेविलिश कार्ड से ओबियसली ये पर्सन आपके तरफ फिजिकली पैशनेट फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत गुड लुकिंग चार्मिंग मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ट्रबल्स फॉलोज देम अराउंड टेम्पटिंग एडिक्टिव चार्म। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो पर्सन है हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन ने शायद इनका हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, इस वजह से ये पर्सन यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू फील लाइक यू आर इन दिस सिचुएशन ऑल बाय योरसेल्फ बट इट वॉन्ट बी लाइक दिस फॉर एवर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अगर मान लीजिए अगर आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं या फिर आपके बारे में सोचते रहते हैं, काफ़ी एडिक्टिव हो रखे हैं अगर आपको लेकर वो, या फिर पैशनेटली आपके तरफ फील कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए उनको कुछ सेंशुअल फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है, तो ये जो पर्सन है वो ये नहीं सोचते हैं कि ये शायद मेरी ही उपज है, मेरी ही दिमाग की उपज है, ये नहीं सोचते हैं ये, बल्कि ये सोचते हैं कि भाई हो सकता है कि अगर मैं इनके लिए ऐसा सब सोच रहा हूँ तो हो सकता है इनके दिमाग में भी वो सब चल रहा हो। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में ऑब्सेसिवली थिंक करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को पता चल जाता है। या फिर हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप किसी की ड्रीम में आ रहे हैं तो हो सकता है आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन भी बिल्कुल वैसा ही सेम सोचते हैं आपके बारे में कि अगर ये आपके लिए कुछ भी फील कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए कुछ भी फील नहीं करती होंगी, आपकी तरफ से भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी क्रम्बलिंग हो रखा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बट यू हैव बिल्ड फील्स लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट, इट्स ओके, यू हैव द स्ट्रेंथ टू बिल्ड अ न्यू। हाँ, तो हो सकता है ये पर्सन जो है एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, या फिर हो सकता है इनका पास्ट रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में कोई थोड़ी बहुत अनबन हो गई हो, या फिर आपने इनको थोड़ा टाइम देना बंद कर दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं एक दूसरे से, तब ये पर्सन थोड़ा ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है प्रिया आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
नीड्स टू बी राइट ऑल द टाइम, पॉजिटिव, जेलस लवर। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अगर ये पर्सन किसी को भी देखते हैं आपके साथ तो इनको जेलसी भी महसूस होती है। सेक्सुअली पैशनेट आपके लिए, चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में या फिर सिचुएशनशिप में जिस भी चीज़ में अभी आप है उस चीज़ में थोड़ा स्पार्क ऐड हो, या फिर आप इनसे मिलने जाए या फिर आप इनको दिख जाए, क्योंकि ये पर्सन आपको काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी चार्मिंग मानते हैं, और कहीं ना कहीं आप इनको काफ़ी ज़्यादा सिडक्टिव भी लगती हैं। जैसे कि यहाँ पर डेविलिश कार्ड में ये जो लड़की है वो बैठी है, तो कहीं ना कहीं ये इनकी करंट फीलिंग्स कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की तरफ भी जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ से प्रिया के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इनके लिए। प्रिया के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, प्रिया के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, ये देखिए यहाँ पर कार्ड्स देखिए क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। लेट मी चेक सम मोर कार्ड्स। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्टनर है ना वो चाहते हैं कि ये जो आपके पार्टनर है वो चाहते हैं कि ये किसी की मदद लेकर आपको अप्रोच करे, या फिर आप इनसे मिलने के लिए आए। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है, आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल कनेक्शन हो सकता है जो कि आप दोनों के खबरी लाल की तरह हो सकता है, काम करता हो। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, और हो सकता है एक अच्छा आपको एक ऐसी लड़की मानते हो जो कि सिर्फ घुमाने फिराने के लिए नहीं है, बल्कि जो कि एक घर में लेकर आने वाली लड़की हो सकता है, आप मानते हो। जैसे कि ओबियसली एक फैमिली वुमेन आपको मानते हैं ये पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है, या फिर ये जो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं वो बहुत अच्छा है, मतलब कि आपको कॉन्फिडेंट मानते हैं, बोल्ड मानते हैं, पैशनेट मानते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर भी डेविलिश का कार्ड है, और यहाँ पर भी ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो जिस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई है वो भी काफ़ी सडक्टिव लग रही है। ठीक है मुझे नहीं लग रही है, ठीक है, आपके पार्टनर को लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपको काफ़ी एनर्जेटिक मानते हो, फियरलेस मानते हो, ठीक है, बोल्ड मानते हो, कॉन्फिडेंट मानते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, और आपको सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट भी मानते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपने आप को अभी विक्टिमाइज सिचुएशन में देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों की बात ना होती हो, या फिर आप दोनों ने काफ़ी टाइम से एक दूसरे को देखा ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको अच्छे से जानते ना हो। इस वजह से ये पर्सन ब्लॉक्ड एंड विक्टिमाइज फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप इनके बारे में जितना जानती है उतना आपके बारे में ये नहीं जानते हैं। द जजमेंट कार्ड है, चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव है। तो ऑब्वियसली ये जो आपका जो भी सिचुएशन है, ये जो भी आपका रहने वाला है ना, जो भी आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रहने वाला है वो काफ़ी चैलेंजिंग और कार्मिक रहेगा। ठीक है, और ये पर्सन आपको काफ़ी लेसन्स भी सिखाएंगे, और ऑब्वियसली हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए अच्छे भी साबित हो। ठीक है, और क्योंकि ऑब्वियसली आपको सिर्फ ऐसी लाइफ में नहीं देख रहे हैं, बल्कि ऐसी लाइफ में भी देख रहे हैं जो कि सॉलिड और सेल्फ सफिशिएंट है, कॉन्फिडेंट है, एनर्जेटिक है, फियरलेस है। तो वैसी एनर्जी में भी आपको देख रहे हैं ये। तो ऑब्वियसली ये प्लेयर वगैरह तो नहीं है, आपकी तरफ अच्छे से अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। हाँ, बट ये जो पर्सन है वो थोड़े चैलेंजिंग रह सकते हैं आपके लिए, इनके साथ जाना, और कार्मिक भी हो सकता है आपका कनेक्शन रहे, हो सकता है क्योंकि आसपास के लोग आपको थोड़ा जज करेंगे इस वजह से, या फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग प्रिया। ठीक है, आई होप इफ अगर आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, फीडबैक दे सकते हैं आप। ठीक है, और आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगली रीडिंग किस टॉपिक पर आए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं सुहाना की। ओके, तो सुहाना ने बोला है कि विल शी मैरी हिज डिज़ायर्ड पार्टनर। ठीक है जी, तो हम पूछ लेते हैं कि क्या सुहाना की शादी उनकी डिज़ायर्ड पार्टनर से होगी। लेट्स सी, क्या सुहाना की शादी उनकी डिज़ायर्ड पार्टनर से होगी। माय स्पिरिट प्लीज टेल मी, क्या सुहाना की शादी उनके डिज़ायर्ड पार्टनर से होगी। क्या सुहाना की शादी उनके डिज़ायर्ड पार्टनर से होगी। टीजिंग, ओके, कॉम्प्लिकेटेड, ऑलराइट। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ना काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर चाइल्डिश भी आया हुआ है, ओके, स्नेकी स्नेक भी आया हुआ है यहाँ पर, ओके, एंड देन वी आर हैविंग अ ड्रिफ्ट, नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट्स। ओके, ऑलराइट, तो देखो कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं सुहाना जी, ठीक है, वो मुझे कुछ खास अच्छे लग नहीं रहे हैं। ठीक है, बट आप ये रीडिंग पूरी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कर रही हूँ तो मेरे एफर्ट्स का थोड़ा
देखने के लिए। देखो अब ये जो पर्सन लग रहा है ना, मुझे लगता नहीं है कि ये जो पर्सन है वो अभी जैसे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड काफ़ी एक ऐसा कार्ड होता है जो कि काफ़ी पावर होल्ड करता है, और इसमें ही लिखा हुआ है नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट्स। ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है, देखिए यहाँ पर फॉल्स होप का भी कार्ड है नीचे, ठीक है, और एक्सपोज्ड भी है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पार्टनर आपको कुछ कह रहे हैं या फिर ऐसा कह रहे हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा या फिर शादी करूँगा, या फिर आपको कमिटमेंट देने में काफ़ी ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्राइज टू सेल यू अ पाइप ड्रीम नो सब्सटेंस एविसिव। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, मुझे नहीं लगता कि आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। और ये मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ सेटल डाउन नहीं होना चाहते ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी के साथ भी सेटल डाउन नहीं होना चाहते हैं एट दिस मोमेंट, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड भी है ये पर्सन, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके समझ के परे हो ये, ठीक है। और कहीं ना कहीं ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके रिलेशनशिप में काफ़ी रहते होंगे, नॉटी सिचुएशन मतलब जो एक गांठ वाली जो सिचुएशन, जैसे कि कैसे कहें, मतलब कुछ ब्लॉकेजेस हो गया या फिर कुछ और चीज़ें हो गई, वो आपके इस कनेक्शन में काफ़ी रहती होगी। कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन सिर्फ आपको परेशान कर रहे हैं या फिर फॉल्स ऑफ दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर, बट असल में ये पर्सन अभी के लिए आपके साथ कुछ नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़ ऐसा हो सकता है, या तो आप इनसे काफ़ी आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या फिर शायद ये आपको थोड़ा इमेच्योर समझते हैं और शायद ये आपको थोड़ा एक ऐसी लाइफ में देखते हैं जो कि शायद ही जैसे होता नहीं है कि अभी आपको एक चाइल्डिश वे में देख रहे हैं, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये शायद कैपेबल नहीं है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने में। और शायद ये भी जो पर्सन है, चाहे इनकी एज कितनी भी हो, ठीक है, ये भी मुझे अभी लड़कपन में ही लग रहे हैं। मतलब होता है ना कि एक आदमी होता है और एक लड़का होता है, आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है, लड़का नहीं होता है। लड़का वो चाहेगा कि हाँ मैं घूमूँ फिरूँ, नाचूँ गाऊँ, मस्त मौला रहूँ, ठीक है, डेट शेट करूँ, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करूँ। ये अभी उस एनर्जी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये अभी उस एनर्जी में, मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई भी सॉरी कोई भी आपको वो देंगे, कमिटमेंट देंगे, या फिर आपकी शादी शायद इनसे ना हो, और ना ही हो तो ही बेटर है, क्योंकि ये पर्सन मुझे आपके कार्मिक लग रहे हैं, ठीक है। ना ही आपके मुझे ट्विन फ्लेम लग रहे हैं, ना ही मुझे आपके सोलमेट लग रहे हैं, ये मुझे आपके कार्मिक लग रहे हैं। गोइंग बिहाइंड योर बैक डिसीटफुल स्विल्डर, हाँ हो सकता है आपके अलावा भी किसी और ऑप्शन को ट्राई कर रहे हो कहीं पर, तो हो सकता है ये चीज़ भी हो यहाँ पर। तो आई डोंट थिंक सो दैट यू विल गेट मैरी टू योर your desired person actually. Okay, let's see what else we can have here. Angel, my spirit, please tell me कि क्या सुहाना की शादी उनके करंट पार्टनर से हो जाएगी। वैसे तो देखो यहाँ पर नो है, ठीक है। मैं आपके लिए 3 कार्ड्स और निकालती हूँ कि क्या सुहाना की शादी उनके डिज़ायर्ड पार्टनर से हो जाएगी, क्या सुहाना की शादी उनके डिज़ायर्ड पार्टनर से हो जाएगी। क्या सुहाना की शादी उनके डिज़ायर्ड पार्टनर से हो जाएगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स नहीं होगी जी। मुझे नहीं लगता है कि आपकी शादी आपके डिज़ायर्ड पार्टनर से होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं तो कहती हूँ आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओ तो ही बेटर है, क्योंकि शायद आप बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनली इस पर्सन के पीछे पड़े हुए हो और बिल्कुल पागल होकर, जो कि आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा, जबकि आपकी ही मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी है पर्सन ख़राब कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इससे मूव ऑन कर जाओ तो ही बेटर है, ठीक है। क्योंकि ये आपको मेंटली भी अफेक्ट करेंगे, इमोशनली भी अफेक्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन के ऊपर रिलाय रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमारी बारी है निखिल की, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि उनके एक्स की इंटेंशंस कैसी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि उनके एक्स की इंटेंशंस, उनके थॉट्स कैसी है। एंजल माय स्पिरिट प्लीज टू मी। ओके, यहाँ पर है गोल्ड डिगर, उसके बाद है फॉरगिविंग, ओके, अलोन, ओके, undecided, okay, and then we are having here late bloomer,
ओके यहाँ पर टॉक्सिक भी है लास्ट में। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपकी जो भी एक्स है ना वो काफ़ी मैनिपुलेटिव रही होगी नेचर में, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बाकी कार्ड है ना वो कुछ खास इतने अच्छे आए नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लेट ब्लूमर है, गोल्ड डिगर है, अलोन है, और अनडिसाइडेड भी है, मतलब इंडिसिसिव भी यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस फॉरगिविंग कार्ड, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दे डिडंट मीन टू हर्ट यू बट यू आर होल्डिंग ऑन टू इट, फॉरगिविंग हेल्प्स यू गेट पास्ट इट। ओके व्हाटएवर। तो यहाँ पर फॉरगिविंग कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनली इस पर्सन को चाहते हैं, और हो सकता है आपने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चाहे प्यार लुटाया हो, या फिर आपने फाइनेंशियली इनकी काफ़ी हेल्प की हो, या फिर कुछ मर्जी इनके लिए किया हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो इस पर्सन की इंटेंशंस ये है कि आपसे बस ये लेते रहें, और आपको इसके बदले में कुछ ना दे। आपको इसके बदले में ये क्या देंगे मैं बताती हूँ, लॉनलीनेस, अनडिसिसिवनेस, और यहाँ पर ये चीज़, वेट करते रहो। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि किसी और को शायद चेकआउट कर रही हो, ये चीज़ भी हो सकती है। चूजिंग बिटवीन लवर्स कम्पीटिंग फॉर अफेक्शन। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये पर्सन शायद किसी और के पीछे हैं अभी, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा लग रहा है मुझे फॉरगिविंग कार्ड से ना, मुझे ऐसा लग रहा कि ये पर्सन आपके पास वापस कहीं आएंगे या फिर नहीं आएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, और आ भी जाते हैं तो भी आपको मैनिपुलेट करने की ही कोशिश करेंगे ये पर्सन। अनडिसाइडेड से कार्ड से मैं ये आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है वो अनडिसाइडेड है आपको लेकर, और हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मूव ऑन कर चुके हो। फॉरगिविंग का कार्ड ये भी तो हो सकता है ना कि हाँ भाई ठीक है, हो गया जो हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। और यहाँ पर अनडिसाइडेड, देखिए अगर यहाँ पर फॉरगिविंग का कार्ड है तो और भी कोई अच्छा कार्ड आ सकता था यहाँ पर, ठीक है, बट देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी टॉक्सिक कार्ड है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए अच्छी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे सिर्फ लेना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं देना चाहते इसके बदले में, और अगर कुछ देना चाहते हैं तो लोनलीनेस है, और शायद आपको एक एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना हो गया, ये सब चीज़ें वो चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, या फिर हो सकता है ये या तो ये आपको इमेच्योर समझते हैं, ठीक है, या फिर आप इनको इमेच्योर समझती हो, ठीक है। एटीट्यूड आउट ऑफ सिंक नीड्स मोर टाइम। हाँ, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट देंगे, कभी भी वापस आपके पास आएंगे, या फिर मान लीजिए अगर आ भी जाते हैं एक बार के लिए अपना मुंह दिखाने के लिए, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको उस वक्त भी कहीं ऐसा कुछ प्रोवाइड करेंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। यू फील लाइक यू आर इन दिस सिचुएशन ऑल बाय योर सेल्फ बट इट वॉन्ट बी लाइक दिस फॉर एवर। मैं तो यही कहूँगी कि आप और लोगों को एक्सप्लोर करो ना। अगर ये कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है फिर, है ना। अभी कौन सा किसी को सेटल होना है, लोग हो ही नहीं रहे आजकल, तो आप आगे बढ़िए, ठीक है। ये पर्सन की जो एनर्जी है ना ये आपकी तरफ अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, सो जस्ट मूव ऑन। देखिए डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, मैनिपुलेटिव मैंने देखा भी नहीं था ये कार्ड, और देखो यहाँ पर मैनिपुलेटिव लिखा हुआ है, और यहाँ पर गैस लाइटिंग भी है। कोई फ़ायदा नहीं है इस पर्सन के साथ रहने का। आपको लगता होगा कि हाँ ये पर्सन शायद मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ये है वो है, नहीं है। ये बस आपको मैनिपुलेट करने के चक्कर में लगा हुआ है, और कुछ नहीं है इनके पास आपको देने के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। अगर सोच रहे हो ना कि इनके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, या फिर कुछ इनकी इंटेंशंस बदल गई होगी, नहीं बदली है। हाँ, एक रिग्रेट इनको हो सकता है, बट वो रिग्रेट इतना रिग्रेट नहीं है कि आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन इगोइस्टिक भी हो सकता है कि इस पर्सन को वालों रिग्रेट है भी ना, तो भी आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं मुझे माफ़ कर दो, या फिर मैं मान गई हूँ, ये फिर भी आगे ही जाएंगे किसी के पास, किसी और को सारा ढालने के लिए। ये ऐसे पर्सन है, इनको ना सेफ रास्ता चाहिए बेसिकली। इनको ब्लॉकेजेस चाहिए ही नहीं कि हाँ मुझे कुछ करना पड़ जाए किसी के लिए। इनका ये है कि हाँ जो रास्ता सेफ रहेगा, इजी रहेगा, मैं तो वही रास्ते से जाऊँगी, एकदम शॉर्टकट नहीं। मैं बेमतलब में किसी के ऊपर इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, या फिर किसी के साथ इतना चैलेंजेस फेस नहीं करना चाहती, ये चीज़ है। ओके लेट्स सी। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, और कुछ कार्ड्स नीचे भी गिर गए हैं, मैं उनको उठाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ऑब्वियसली ये पर्सन हो सकता है काफ़ी नखरे वाला हो, काफ़ी रिस्की है। देखो मैनिपुलेटिव काफ़ी बार आया जा रहा है, तो रिस्की मैनिपुलेटिव है ये पर्सन। फ्रीडम एंड डिनाइल ये पर्सन चाहता है, और हो सकता है ये पर्सन काफ़ी एग्रेसिव भी हो। मेरे कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं, इनकी रीडिंग में ही ज़्यादा कार्ड्स मेरे गिर रहे हैं टेबल से नीचे। हाँ, तो
ये चीज़ मुझे लग रही है आप लोगों के लिए। हाँ ओके, तो मुझे नहीं लगता कि आपको, मैं तो यही कहूँगी कि इस पर्सन को अवॉइड करो और आगे बढ़ो, ठीक है। समझ लो कि हाँ हो गया जो होना था और आगे चलो बस। आप कोई फ़ायदा नहीं है इस पर्सन के पीछे अपना माथा ख़राब करने की, या फिर माथा ख़राब करने, कोई फ़ायदा नहीं होगा इस पर्सन के पीछे जाने से या फिर कुछ करने से, अगर मैं ऑनेस्ट आपको बताऊँ तो, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए अच्छे रहेंगे, और अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप इनके साथ कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बंद कर दो। ना ही इनको कोई रिग्रेट है, ना ही कुछ और है, और अगर मान लो होगा रिग्रेट भी तो भी आपको आके नहीं बताने वाले हैं कि हाँ भाई मुझे कोई रिग्रेट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर है वैष्णवी की बारी। उन्होंने पूछा है विल आई सेटल इन फॉरेन आफ्टर मैरिज। लेट्स सी। चलिए देखते हैं कि क्या ये फॉरेन में सेटल होंगी आफ्टर मैरिज और नो। लेट्स सी। एंजल माय स्पिरिट प्लीज टेल मी, क्या वैष्णवी, मिस वैष्णवी मैरिज के बाद फॉरेन में सेटल होंगी। एंजल माय स्पिरिट प्लीज टेल मी, क्या मिस वैष्णवी मैरिज के बाद फॉरेन में सेटल होगी, सॉरी, क्या मिस वैष्णवी फॉरेन में सेटल होगी आफ्टर मैरिज, क्या मिस वैष्णवी फॉरेन में सेटल होगी आफ्टर मैरिज। मिस वैष्णवी फॉरेन में सेटल होगी आफ्टर मैरिज। Ace of Pentacles, Queen of Swords, Page of Pentacles, फॉरेन में सेटल हो जाएगी आफ्टर मैरिज, द एम्प्रेस। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ 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 बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। हाँ आपके लिए यहाँ पर यस है, ठीक है। वैष्णवी जी, ठीक है, कि क्या आप फॉरेन में सेटल होंगे, बिल्कुल होंगे। और हो सकता है आप फॉरेन में सेटल होने के बाद, मतलब जैसे आप मैरिज के बाद अगर फॉरेन में सेटल होते हो तो हो सकता है आप वहाँ पर जब जाओ, जब आप प्रेग्नेंट होंगे, ठीक है, तो हो सकती है आपकी बच्चे की जो डिलीवरी है वो फॉरेन में ही हो, ठीक है। बढ़िया रहेगा ये चीज़ तो, है ना, सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। हाँ तो अच्छी चीज़ है। हाँ हो जाओगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो थोड़ा बहुत ब्लॉकेजेस आती भी है, जैसे पैसों वगैरह की या फिर वीज़ा वगैरह की, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। मतलब यूँ नहीं है कि होगा ही नहीं, होगा। और हो सकता है आप फॉरेन में जाने के बाद या तो कंसीव करो, या फिर हो सकता है कि आप डिलीवरी वहाँ पर ही करो अपने बच्चे की, तो वो चीज़ हो सकती है। हाँ ओके, अब बारी है जिथा की। उन्होंने पूछा है व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। एक तो पता है कल क्या हुआ ना, कि कल एकदम से मेरी जो वीडियो है ना वो एकदम से ही बंद हो गई, और मैं बोलती गई अब मैंने सबकी रीडिंग कर दी। अब मुझे पता नहीं है कि इसकी रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है या नहीं हुई है। चलो देखते हैं सिथा की व्हाट विल बी नेक्स्ट फॉर सिथा। What will be next in love for Sitha? 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 Demanding. What will be next in love for Sitha? Secret past. What will be next in love for Sitha? Gold digger.
कट बोथ वेज, गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स, मिक्स्ड ब्लेसिंग्स एंड डिवीजन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मान लीजिए किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में किसी भी पर्सन के साथ जाओगे ना, तो वो जो पर्सन होगा वो आपका ऐसा वो वाला पर्सन नहीं होगा जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हैं। ये या तो आपके एक्स वापस आ जाएंगे आपके पास, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ आगे रिलेशनशिप में जाओगे वो जो पर्सन होगा वो काफ़ी डिमांडिंग हो सकता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि वो आपके साथ ज़्यादा फिजिकली एंगेज करने में ज़्यादा रहे बजाय इमोशनली एंगेज करने में। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लग रही है, मतलब आपको मुझे लगता है कि कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन इस पर्सन से मिलने वाली है। कन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट्स भी रहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपका एक्स वापस आता है या फिर मान लो अगर कोई न्यू वन भी वापस आता है, तो उनकी भी एनर्जी मुझे कुछ खास लग नहीं रही है। ये पर्सन कंट्रोलिंग हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ सिर्फ क्या कहते हैं उसको, एक सेंशुअल केमिस्ट्री बनाना चाहे। और ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो क्या है, ये होइटी टॉइटी, शैम्पेन टेस्ट, बियर, बजट, एरोगेंट, प्रेटेंशियस। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये जो भी पर्सन होगा ना वो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ना शक्ल का ना अकल का, बट सब चाहिए इनको, ऐसा डिमांड इनकी ऐसी है कि बस पूछो ही मत। ये वैसे टाइप के पर्सन हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको अपनी पब्लिक इमेज का काफ़ी रहता होगा, तो हो सकता है कि आपको जल्दी से रिवील ना करे किसी के सामने। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके एक्स है, अगर आपके एक्स वापस आते हैं आपके पास, तो ये सामने वाले को ना पता नहीं चले देंगे कि हाँ मैं इनके पास वापस आया हूँ। ठीक है, ये पब्लिक इमेज, जैसे वरीड अबाउट अपीयरेंस, कांट रिलैक्स, कंसाइटेड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना वो थोड़ा कुछ खास अच्छा आने नहीं वाला है। बेसिकली आपके एक्स हो सकता है आपके पास वापस आ जाए, बट उनकी मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ खास एनर्जी आपके टुवर्ड्स रहने वाली है। ओके, उसके बाद बारी है सुहाना हो चुकी है। उसके बाद हमारी जिथा की रीडिंग हो चुकी है, रिया की रीडिंग हो चुकी है, वैष्णवी की हो चुकी है। ओके, अगर इसके बाद भी किसी की रीडिंग रह जाती है ना तो मैं आपको डीएम में भेज दूँगी। ठीक है, क्योंकि ना अभी यहाँ पर क्या है ना, सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। हाँ, मुझे लग रहा है एक दो पर्सन की शायद और रहती होगी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने किसकी दी है किसकी नहीं दी है, तो मैं चेक कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद आपकी रीडिंग मैं भेज दूँगी। ठीक है, तो दिस वॉज योर लास्ट फ्री सेशन, मतलब इस बार का, जो मैं एक साल में करती हूँ या 6 महीने में कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको भी अगली बार पार्टिसिपेट करना है तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप को पता चल जाए कि मैं कब नेक्स्ट फ्री सेशन करने वाली हूँ। चलिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपनी फीडबैक आप देख सकते हैं मुझे। ठीक है, बाय बाय, लव यू।